मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तू बात क्या है वो तो बता। चाचा जी मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे सबके सामने बात नहीं बतानी। चलो। अरे भिड़े तू कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। आतिफरा, ये क्या बात होती है यार? और नहीं तो क्या, तो हम यहाँ जेठाप्रा और पीड़ू के बीच की कंफ्यूजन दूर करने आए थे, उन्होंने तो हमें ही बाहर निकाल के यहाँ पार्क कर दिया। सही बात है जेठालाल। एक मिनट मास्टर, तू पहले आराम से बैठ जा। है माली बेटी तुम भी बैठ जा। मैं सबके लिए पानी लेकर आता हूँ, पहले पानी पी ले फिर शांति से बात करते हैं, ठीक है? बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं लेके आता हूँ पानी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो भिड़े भाई को सबके सामने करनी ही नहीं है। हाँ, हमारे गोकुल धाम में तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। पटाल ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। अरे आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? और भिड़े अंकल ने हमें बाहर निकाल दी। बाबा ने? हाँ। ली ऐसे बीच में से बात बता रहे हो? दरअसल भिड़े को तुम्हारे पापा से जरूरी बात करनी है, अकेले में। इन दोनों के बीच बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है बड़ा झगड़ा होने वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ बोल भाई, ऐसी क्या बात है जिसको सुनते ही मेरा शर्म से झुक जाएगा? बात दरअसल ये जेठालाल। पापा। बाबा। अरे तुम सब लोग फिर से आ गए? क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या प्रॉब्लम हो गया आपको पापा से? अरे मैंने बताया ना, मुझे अकेले में बात करनी है जेठालाल से। आप समझ क्यों नहीं रहे? कबू बेटा, बिल्ली मास्टर को तेरे पापा से अकेले में बात करनी है, तो तू बाहर जा। हा? और आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। हाँ। चलो। एक मिनट, अभी पूरा गोकुलधाम परिवार एक साथ है, तो मुझे उन सबको एक बात बतानी है। जब मेरी बात हो जाए तब सब चले जाना। और भिड़े अंकल, उसके बाद आप आराम से पापा के साथ अपनी बात करना। तुझे क्या बात करनी है? मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो भी सबके सामने। माधवी, ये आज मंदिर गए थे और अभी गुड न्यूज की बात कर रहा है ये। ओहो, काय बोलता है? यो। क्या गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है, आज हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स और टीचर्स का गेट टुगेदर था, जिसमें एक छोटा सा शायरी कंपटीशन था और मैंने उसमें हिस्सा लिया था। और उस कंपटीशन में टप्पू की शायरियों ने कमाल कर दिया और टप्पू को फर्स्ट रैंक भी मिला। वेल डन टप्पू। क्या बात है, क्या बात है। पापा, आपने कांग्रेचुलेट नहीं किया टप्पू को? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, अभिनंदन, बड़ा अभिनंदन। भिड़े अंकल, इस बधाई का हकदार सिर्फ मैं नहीं, सोनू भी है। सोनू?
वो कैसे? क्योंकि सोनू ने शायरी लिखने में मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरी सारी शायरी पहले सोनू ने अप्रूव की, उसके बाद ही मैंने वहां पे सुनाई। अपूर्व। अच्छा। पहले मैं सारी शायरियां लिखकर सोनू को भेजता था, फिर उसे पढ़कर मुझे उसका फीडबैक देती थी। थैंक यू सो मच सोनू। कम ऑन टप्पू, इसमें थैंक यू क्या? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी ये सब हो गया ना, तो अभी टप्पू सोनू तुम दोनों यहीं रुकना और आप प्लीज सब जाइए, मुझे बात करनी है जेठालाल से। हाँ, एक मिनट सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन अभी एक और चीज दिखानी है। माधवी आंटी, आपके घर की चाबी दीजिए ना। है? हमारे घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो क्या है ना भिड़े अंकल, मैंने सोनू को 2 चीजें दी थी और वो दोनों चीजें इसने अपने बैग में रखी है और इसका बैग आपके घर पर है और वो दोनों चीजें मुझे अभी यहाँ चाहिए। कमाल है, ये तो खुद ही गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड सबके सामने यहाँ लाना चाहता है। क्या निर्लज्ज मुलगा है, सबके सामने मेरी बेटी को आई लव यू का कार्ड और गिफ्ट देना चाहता है, गुलाब देके प्रपोज करना चाहता है। क्या सोच रहे हो भिड़े अंकल, दीजिए ना चाबी। नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है टप्पू, तुम जो चाहते हो वो मैं साथ में ही लेके आया हूँ, यही है ना? बाबा आपको कैसे पता कि ये दोनों चीजें मेरे बैग में हैं? वो बड़ा, मैं लंच बॉक्स निकाल रही थी ना तुम्हारे बैग से, तो उसमें ये मिला हम लोगों को। हाँ, और हैंड राइटिंग देखा तो पता चला कि ये टप्पू की हैंड राइटिंग है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट की हैंड राइटिंग पहचानता हूँ ना, इसलिए। और इसी थैली में गुलाब भी था, तो मैंने सोचा कि तुमने ही रखा होगा। अच्छा क्या भिड़े अंकल जो आप इसे यहाँ ले आए, मेरा आपके घर जाने का टाइम भी बच गया और मेहनत भी। थैंक यू भिड़े अंकल। ये फूल मैं जिसके लिए लाया हूं उसको दे देता हूं। नहीं, मेरी सोनू को दोगे ना गुलाब तो दिया गुलाब चाचा जी को। हाँ? मेरे लिए? दादाजी, आज जब हम सिग्नल पर खड़े थे तो वहां पर एक बच्चा गुलाब के फूल बेच रहा था, तो मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर देता हूं, तो मैंने उससे एक फूल ले लिया और मैंने वो फूल कॉलेज के पास वाले मंदिर में चढ़ाया। दादाजी, मैंने भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। वाह। वाह, हाउ स्वीट। टप्पू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हम सबका स्वास्थ्य हमेशा सलामत रखे। अभी देखना माधवी, ग्रीटिंग कार्ड पक्का सोनू को देगा ये, इसमें लिखा है ना आई लव यू। दादाजी, आपने मुझे नया बैट सरप्राइज में गिफ्ट दिया था ना,
ये उसका रिटर्न गिफ्ट। ओह हाउ स्वीट। चाचा जी को, अरे उस पे लिखा था आई लव यू टू माई एंजल। तो चाचा जी टप्पू को गाइड करते हैं ना, तो एंजल ही हुए ना। अरे हाँ एंजल लक्षातच नाही आलं। एंगल। हाँ तेच ते। अरे टप्पू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत के लिए नहीं है दादाजी, ये प्यार के लिए है। मेरा बेटा, दादाजी पहले ये कार्ड तो खोलिए। हाँ क्या कुछ भी सोच रहे थे आप? मलाही अडकवलं मध्ये। माभी मुझे लगता है टप्पू ने पलटी मारी है। हाँ सब यहाँ पे खड़े हैं इसलिए उसने अभी सोनू के बजाय चाचा जी को दिया है कार्ड। I love you. 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 आई लव यू टू टपुड़ा। अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। दादा पोते का प्यार तो बहुत ही प्यारा है। माँ सदके। दादाजी इसमें चिट्ठी भी है। चिट्ठी नहीं भेजने वाला। उसे पढ़िए ना। इसमें चिट्ठी भी है? हाँ। I love you. I love you. I love you. I love you. मेरे प्रिय दादाजी, मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे आपके जैसे दादाजी मिले। जो मुझे प्यार दादाजी का देते हैं पर मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त बन के रहते हैं। थैंक यू दादाजी। वाह टप्पू बेटा वाह, थैंक यू। वाह आता काय बोलणार तुम्ही? चिट्ठी तो चाचा जी के नाम पर ही थी ना, या अभी उसने चेंज किया? काश मैं भी ऐसा कह पाता। I love you. I love you. भिड़े अंकल। हाँ बेटा काम कर रहा। मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। अब आप आराम से बात कर लीजिए। हाँ भाई चलो चलो हम सब बाहर चलते हैं। ये भाई तू कहाँ जा रहा है? एक्चुअली किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, मैं सबके सामने बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? भिंडी मास्टर क्या हो गया तुझे? पहले तो बोल रहा था कि अकेले में बात करनी है, अभी बोल रहा है कि सबके सामने बात करनी है। हाँ वही चाचा जी, मुझे अभी अचानक ऐसा लगा कि वो जो बात है वो सबके सामने ही मुझे बतानी चाहिए। अरे चाचा जी बेटे को बात करने दीजिए ना। बता बता भाई बता। हाँ ठीक है बता, लेकिन बात बता। हाँ बता भाई बेटा जल्दी बता, अब रहा नहीं जा रहा है। क्या बताएंगे आप? तू शांत रहा, मैं सोच रहा हूँ। हाँ बात दरअसल पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल की बात है तो उसकी बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुक जाएगा? हाँ और इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? वो अरे बता ना भाई क्या बात है? वो अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ? क्या? काय काहीतरी बडबडत आहे। तू शांत रहा ना जरा। अरे पर किस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए ये तो बता। हाँ ये पोपटलाल के बारे में।
पोपटलाल भाई, उन्होंने क्या किया? ये पोपटलाल के बारे में सुबह मैंने तुमसे क्या बात की थी? मला विचारू नको आता, तुम्हीच सांभाळा काय ते. अरे भूल गई, मुझे याद है पोपटलाल की शादी के बारे में। तुझे अकेले में ये बात करनी थी जेठिया से? और ये बात सुन के मेरा सर शर्म से क्यों झुके है भाई? तोवर काय गोंधळ घालताय. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोपटलाल की शादी के बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। भिड़े, ए भिंडी मास्टर, तुझे शर्म नहीं आती? सब लोगों को पहले टेंशन में डाल देता है और अभी पोपट की शादी की बात करता है। तो नहीं, लेकिन सॉरी चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात बहुत जरूरी है। भिड़े, तू मेरे लिए सोसाइटी छोड़ने को तैयार हो गया था? तुम्हीच बोलला होता. हाँ, और भिड़े, इसमें अकेले में बात करने जैसा क्या था? हाँ, ये बात तो आप सबके सामने भी कह सकते हैं। हाँ, वही मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैंने सबको बोला कि रुक जाइए। अरे तो तूने मुझे फोन करके फिर ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हें अकेले में एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? अभी इसकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरा सर शर्म से क्यों झुके भाई? वैसे देखा जाए तो जेठालाल, ये बात सर शर्म से झुक जाए ऐसी ही है। कैसे? अरे सोसाइटी में इतने सालों से एक हैंडसम नौजवान। एक मिनट भाई, किसकी बात कर रहा है तू? अरे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ। नहीं, तुम नौजवान बोले ना। अरे तो मैं नौजवान ही हूँ, और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नौजवान ही रहूंगा। बोले हम रख। तो चाचा जी, क्या आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, मेरी बारात निकले और मेरे छोटे छोटे बच्चे आपकी कहानियां सुने? मेरा मतलब है आपसे कहानियां सुने। हाँ नहीं, बराबर है, लेकिन पोपट बेटा जरा 1 मिनट रुक जा। 1 मिनट। ये भिंडी मास्टर, ये पोपट की शादी की बात तू जेठिया को अकेले में क्यों कहना चाहता था? हाँ नहीं, मतलब चाचा जी सिर्फ जेठालाल को नहीं, मैं सबको मिलकर पर्सनली बताना चाहता था। सिर्फ शुरू में जेठालाल से करना चाहता था। क्यों? क्योंकि शादी की जो बात है पोपटलाल की, उसकी गंभीरता बनी रहे और हम लोग सब जोश के साथ पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे। क्या है, जब से ग्रुप में डिस्कशन होता है तो फिर कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं ना। एक को लगता है कि दूसरा कर लेगा, दूसरे को लगता है तीसरा कर लेगा, और सबको पर्सनली जाके मैं बोलूंगा तो क्या है, मैं रिपोर्ट ले सकता हूं ना कि भाई बात हुई किसी से, शादी के बारे में कोई रिश्ता आया होगी ना पोपटलाल? देख देख देख, तेरी बात सुन के इसका सर शर्म से झुक गया। अरे नहीं नहीं, मेरा सर शर्म से नहीं झुका है। दरअसल मैं भावुक हो गया, इसलिए रोना आ गया। ओह अच्छा। भिड़े, वाह 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 भिड़े, वाह मेरा दोस्त, मेरे लिए सोसाइटी तक छोड़ने को तैयार हो गया था। नहीं, मतलब हाँ, मतलब इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को लेकर कोई सीरियस ही नहीं हो रहा है। ओ पिड़ू, तू करेक्ट कह रहा है। बस बस भिड़े भाई, बस तेरी भावना सब तक पहुंच गई। अरे मेरे लिए नहीं तो आप सब प्लीज भिड़े के लिए ट्राई कीजिए। पोपट भाऊजी काय बोलता है, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब था कि भिड़े की बात सुनकर मेरी शादी के लिए ट्राई कीजिए, वरना ये सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा।
अरे हाँ हाँ तो जेठालाल, मैं जानता हूँ कि ये सब बात मैं अच्छे से आराम से बता सकता था, लेकिन जाने दो, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो तो सॉरी। हाँ, तकलीफ हुई हो तो? अबे तेरा फोन आया तब से मैं टेंशन में घूम रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। क्या किया होगा मैंने या क्या किया होगा टप्पू ने? उन्हें तो कुछ बोलता ही निकला। गोकुल धाम वाले हो गए कंफ्यूज, भिड़े ने उड़ा दिया सबका फ्यूज, कर दिया पोपट के कुंवारेपन का यूज और टप्पू की बात को कर दिया डिफ्यूज। भाई भिड़े वो सॉकेट बन के आया था जिसे छूते ही जेठालाल को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला था, लेकिन भिड़े ने तो अपनी तेज स्पीड पर चल रही डाउट वाली गाड़ी को पोपट लाल की ओर मोड़ दिया। भाई गोकुल धाम वालों के लिए तो खोदा पहाड़ निकला पोपट, और जेठालाल को लगा कि भिड़े ने दे दिया टेंशन फोकट। लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। भिड़े की सर झुकाने वाली बात ने सबके सर को चकरा दिया है, लेकिन बात यहां पर नहीं रुकेगी। जेठालाल कच्ची माड़ू है, भिड़े की इस पलटी को वो समझ जाएगा। ये भिड़े का भ्रम है कि जेठालाल उसके झूठ को सच मान जाएगा। क्या भिड़े का छोड़ा हुआ तीर वापस उसी पे आएगा? सच जानने के लिए जेठालाल कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह भिड़े, जानकर भी अनजान बनते हो। अरे मेहता साहब, मैं क्यों अनजान बनूं जब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। अच्छा, मतलब तुझे पता ही नहीं है तूने सच को छुपाया है। कौन सा सच? कौन सा सच? मतलब तुझे पता ही नहीं है कि कौन से सच को छुपा के तूने झूठ बोला है। मैंने क्या झूठ बोला? तू मेरे घर पे जो बात बताने आया था, वो बात की जगह पे तूने पोपटलाल की शादी की बात क्यों की? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।